गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा चैप्टर है वो केमिस्ट्री विषय के चैप्टर फर्स्ट का जो विलियन है उसका ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा आदर्श विलियन। आदर्श विलियन एवं दूसरा होगा टॉपिक अनादर्श विलियन। ठीक है, ये दो टॉपिक है हमको आज पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पर ये टॉपिक पढ़ने से पहले आज हमको आपको एक पॉइंट है जो आपको दिमाग में रहना चाहिए, मतलब इसका कंसेप्ट रहना चाहिए, वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम अगर आपने पढ़ा है, जो वैसे पिछले वाले वीडियो में आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है, वो आपको यहाँ याद रहना जरूरी है। ठीक है, राउल्ट का नियम क्या कहता है, मैं इसको रिकॉल कर लेता हूँ। राउल्ट का नियम कहता है कि वाष्प दाब विलयन में विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलय का वाष्प दाब, तो विलय का वाष्प दाब क्या होता है, PS। ये जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विलयन के मूल प्रभाज के। विलयन में विलय के मूल प्रभाज के। तो विलयन मतलब कैपिटल N और विलय के मूल प्रभाज मतलब कैपिटल N प्लस स्मॉल n। यही आपका राउल्ट का नियम कहता है। इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अगर आपने थोड़ा और अच्छे से समझना है, आप पिछले वाला वीडियो जाए, राउल्ट का नियम अच्छे से पढ़ें या अपने कॉपी नोट्स को देखें और उसके बाद आके इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहले समझना है अच्छे से, लिखने का नोट्स आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर, आप उसके बाद पॉज करके लिखिएगा। पर अभी आपको केवल और केवल समझना है। तो हमारा पहला टॉपिक है आदर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन को ही हम लोग इंग्लिश में आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है आइडियल मतलब ये एकदम आदर्श होगा। जो विलयन होगा आदर्श होगा। किस चीज़ का आदर्श होगा, आदर्श इस चीज़ का होगा कि आपको ये राउल्ट के नियम का पालन करेगा। मैंने आपको पहले इसलिए बताया कि राउल्ट का नियम आज इम्पोर्टेंट है क्योंकि आदर्श विलयन टोटली डिपेंड करता है राउल्ट के नियम पर, और अनादर्श विलयन टोटली डिपेंड करता है राउल्ट के नियम पर। ये दोनों ही नियम जो है, ये दोनों ही विलयन जो है, आदर्श और अनादर्श विलयन, ये टोटली डिपेंड करता है राउल्ट के नियम पर। ठीक है, तो जो राउल्ट का नियम को फॉलो करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, आदर्श, और जो उस नियम के अपोजिट होगा, अलग जाएगा, बियॉन्ड द वे जाएगा, वो आ जाएगा अनादर्श। और उसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राउल्ट का नियम क्या करता है, आदर्श विलयन क्या करता है। राउल्ट का नियम ऑलरेडी आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। आदर्श विलयन का डेफिनेशन है कि वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट के नियम का जो पालन करे वही आपका क्या है, आदर्श विलयन है। पालन करता है किसका, राउल्ट का नियम। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के रूप में क्या है, उदाहरण भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 उदाहरण है, चारों में से ऑब्जेक्टिव हमेशा एक ना एक पूछता रहता है। फर्स्ट उदाहरण है ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन का विलयन। जो ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन एवं क्लोरोबेंजीन, इन दोनों का जो मिश्रण का जो विलयन होगा, ये आपका इसका उदाहरण है। यानी ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, ये आप इससे जो मिला हुआ मिश्रण हमको प्राप्त होगा वो पालन करता है किस चीज़ को, राउल्ट के नियम को। और चूँकि पालन करता है इसलिए यह क्या है, आदर्श विलयन है।
वो क्या है, आदर्श विलयन है, राइट। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा उदाहरण में है ब्रोमो एथेन है, ठीक है। ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन और प्लस किस चीज़ का, क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन का विलयन। ये भी विलयन क्या होता है, आदर्श विलयन कहा जाता है। ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरो एथेन का विलयन भी आदर्श विलयन कहा जाता है, राइट। तीसरा है हमारा बेंजीन, बेंजीन प्लस टोलुइन, इसका मिश्रण। बेंजीन प्लस टोलुइन का जो विलयन होता है, ये भी हमारा क्या कहलाता है, एक आदर्श विलयन का उदाहरण है, राइट। चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो याद रखना है, वो है एन हेक्सेन, एन हेक्सेन, ठीक है। एन हेक्सेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, राइट। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन का जो विलयन होगा वो भी एक आदर्श विलयन कहलाता है। तो यहाँ पर 4 उदाहरण हैं आदर्श विलयन के। पहले आदर्श विलयन समझे, तो आदर्श विलयन कुछ नहीं है, आपको जो है राउल्ट के नियम का जो पालन करता है, वही आपका वह विलयन जो राउल्ट के विलयन का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण के रूप में ब्रोमो बेंजीन प्लस क्लोरो बेंजीन का विलयन, ब्रोमो एथेन प्लस क्लोरो एथेन का विलयन। तीसरा था हमारा बेंजीन प्लस टोलुइन का विलयन। और चौथा हमारा है यहाँ पर, चौथा हमारा क्या है, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन। ये आपका विलयन क्या कहलाता है, हमारा आदर्श विलयन कहलाता है, राइट। समझ में आया होगा आपको। हम इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं, डिफिनीशन में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो आप आ जाइए यहाँ पर, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए। वीडियो को यहाँ पर रोक लेना है थोड़ी देर के लिए और आपको अच्छे से इसको लिखना है। सबसे पहले आपको लिख लेना है कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, राइट। आदर्श विलयन यहाँ पर लिखा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन, एंड देन उसका उदाहरण लिख लेना है, ठीक है। लिखिएगा पहले। होप शो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लिए होंगे। हम लोग इससे आगे आपको बढ़ते हैं। जो टॉपिक होगा यही टॉपिक का आदर्श विलयन का ही हमको यहाँ पर लिखना है, आदर्श विलयन के गुण। चलिए हैच मार्क दीजिए, आदर्श, समझना है, आदर्श विलयन के गुण लिखना है, डैश देना है, ठीक है। अब आदर्श विलयन के उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, आदर्श विलयन की डिफिनीशन देख चुके हैं। जो राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे ही हम लोग आदर्श विलयन कहते हैं। अब इसके क्या क्या गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो पहला गुण है इसका कि आदर्श विलयन में भाग लेने वाले विलयन के अणुओं की संख्या, आकार एवं रासायनिक गुण बराबर होते हैं। जो भी विलयन में भाग लेगा, आदर्श विलयन में जो भी विलयन भाग लेंगे, उनमें अणुओं की जो संख्या होगी, अणु की संरचना मतलब उसका कंस्ट्रक्शन प्लस आकार प्लस रासायनिक गुण, ये तीनों चीज़ क्या होंगे, बराबर होंगे। संरचना भी बराबर होगी, आकार भी बराबर होगा और रासायनिक गुण भी बराबर होगा। किस चीज़ में, आदर्श विलयन में। तो इस पॉइंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आदर्श विलयन के गुण में। पहला पॉइंट कि आदर्श विलयन में भाग लेने वाले विलयन के अणुओं की संरचना, अणुओं के आकार
एवं अणुओं की रासायनिक गुण, ये सभी क्या होते हैं, बराबर होने चाहिए या बराबर होते हैं। राइट, होप सो आपको समझ में आया होगा। दूसरा, ये सबको मैं लिखा लिखाया आपको आगे मिलेगा उस समय, अभी बस आपको समझते चलना है। दूसरा है इसके गुण कि आदर्श विलयन के मिश्रण पर, आदर्श विलयन का जो आपका मिक्सचर प्राप्त हुआ यानी मिश्रण जो प्राप्त हुआ, मिश्रण पर आयतन में कोई परिवर्तन ठीक है नहीं होता है। ठीक है, ये आइडियल है, मतलब उसके मिश्रण पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आदर्श विलयन में मिश्रण पर आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आयतन में नहीं चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा V इक्वल टू 0। ठीक है, डेल्टा V फॉर वॉल्यूम, आयतन, ये आपका क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसमें नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग नहीं आता। ठीक है, तीसरा, थर्ड पॉइंट है कि जो आदर्श विलयन होगा इसके बनाने में मिश्रित एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब जो विलयन हम लोग तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जो विलयन तैयार कर रहे हैं, तो इसकी जो मिश्रित एंथैल्पी है उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं होता। मिश्रित एंथैल्पी डेल्टा H से सूचित किया जाता है, डिनोट किया जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो 0। ठीक है, आदर्श विलयन बनाने में मिश्रित एंथैल्पी जो है डेल्टा H, उसका में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, या नहीं होना चाहिए, नहीं होगा तभी वो आदर्श विलयन होगा, और चेंजिंग नहीं हो रहा है तो आदर्श विलयन है वो। ठीक है, तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो रहा है कि आपका 0 हो रहा है। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज़ है जो आपको क्वेश्चन एराइज करते हैं। आपको फर्स्ट तो ये हो गया कि आपका विलयन में अणुओं की जो संरचना होगी, उसका आकार होगा, रासायनिक गुण होगा, वो तीनों बराबर होना चाहिए। राइट, दूसरा हो गया जो मिश्रित हमारा प्राप्त हुआ है उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, डेल्टा H इक्वल टू, यानी उसकी जो डेल्टा V इक्वल टू वो 0 होगा, डेल्टा V वॉल्यूम जो होगा वो 0 होगा, और डेल्टा H मतलब जो मिश्रित एंथैल्पी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो डेल्टा H इक्वल टू ऑल्सो 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए पहले यहाँ पर, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर ये पॉइंट है, आप इस चीज़ को नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करना है और नोट्स अच्छे से कॉपी पर लिखना है जो मैंने अभी आपको समझाया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा आदर्श विलयन के बारे में, आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसका डिफिनीशन हम लोगों ने देखा, इसका उदाहरण देखा, और इसकी गुण देखी कि आदर्श विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, फिर से हम लोग ब्लैंक स्लेट पर आते हैं अपने। अब जो हमारा टॉपिक है, आपको जैसा मैंने बताया था, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, अनादर्श विलयन। ओके, अनादर्श विलयन के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही हिंट्स आपको दिया था, आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, और अनादर्श क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जो इस राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। डेफिनेशन देखते हैं इसका, बहुत ही ईजी है। वह विलयन जो प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वो उन्हें हम क्या करते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल फर्स्ट है इसका एग्जाम्पल, समझते हैं, आगे लिखिएगा कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है और एसीटोन का जो विलयन होता है वो पूर्णतः अनादर्श विलयन होता है। किसका है, क्लोरोफॉर्म
प्लस एसीटोन, इनका जो विलयन होता है वो आपका पूर्णतः क्या होता है, अनादर्श विलयन होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। किसका किसका, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी हमेशा, ठीक है। एग्जाम में आपको ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों का जो मिश्रण हमको विलयन प्राप्त होता है वो पूर्णतः क्या होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है। दूसरा जो हमारे पास है, दूसरा उदाहरण है कि एथिल एल्कोहल, एथिल अल्कोहल और एसीटोन, ये भी, इसमें भी एसीटोन है, आपको देखा होगा। इससे पहले वाले में क्या था, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन था, वो विलयन आपका क्या आता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। यहाँ पर फिर से एथिल अल्कोहल जो है वो मिक्सचर हो रहा है किस चीज़ के साथ, एसीटोन के साथ, तो यह विलयन भी हमें क्या कहलाता है, आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। थर्ड वन बट नॉट लिस्ट, तीसरा जो हमारा है वो है फिर से क्लोरोफॉर्म के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म का जो विलयन प्राप्त होगा वो भी हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। हमको यहाँ याद रखना है 3 पॉइंट अनादर्श सॉल्यूशन के अंतर्गत। उदाहरण के रूप में फर्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और तीसरा है एथिल एल्कोहल और एसीटोन का विलयन, ठीक है। आपको तीनों चीज़ें याद रखना होगा, 2 में क्लोरोफॉर्म है, 2 में एसीटोन है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, एथिल एल्कोहल प्लस एसीटोन, और लास्ट वन है क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। चलिए इस चीज़ को नोट करते हैं। आप लोग यहाँ से नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप यहाँ से नोट कीजिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा उस चीज़ को, जो अभी टॉपिक हम लोग डिस्कस किए हैं, अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करते हैं। होप सो आप लोग लिखे होंगे। अब इसकी हम लोग कुछ गुण के बारे में देखेंगे कि क्या क्या गुण है। ब्लैंक शीट पर हम लोग अपना आते हैं। ब्लैंक शीट में हमारा इसका हम लोग अनादर्श विलयन के गुण की चर्चा करेंगे, राइट। क्या क्या गुण है। फर्स्ट गुण है कि अनादर्श विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो राउल्ट के नियम द्वारा प्रस्तुत वाष्प दाब के या तो बहुत अधिक होगा, वाष्प दाब के क्या होगा, वाष्प दाब के या तो बहुत अधिक होगा या बहुत ही कम होगा। 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन है। पहला याद क्या हो जाएगा कि यह विलयन, अनादर्श विलयन का जो वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम के द्वारा प्रस्तुत वाष्प दाब के या तो बहुत हाई हो जा रहा है या बहुत ही लो हो जाता है, पर किसी भी स्थिति में यह समान नहीं हो सकता। यह उसका गुण कहता है। किसी भी स्थिति में क्या होगा, बराबर नहीं हो सकता। राउल्ट का वाष्प दाब और आपका अनादर्श विलयन का वाष्प दाब बराबर नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इसके डिफिनीशन में पढ़े हैं, अनादर्श विलयन के डिफिनीशन में पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं कि यह आपको राउल्ट के नियम को ओबे नहीं करता, फॉलो नहीं करता, उसके जस्ट उल्टा है, उसका पालन नहीं करता। तो जब उसके नियम का पालन नहीं करता तो उसके वाष्प दाब बराबर कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। मतलब ये कभी आपको समान नहीं होगा, राइट। गुड। नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट गुण है इसका कि जब विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है, किसी विलयन का जब वाष्प दाब इंक्रीज करता है, अधिक होता है, तो यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन दर्शाता है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव विलयन बनाता है। कैसा विलयन है ये? अधिक होने पर
पॉजिटिव विलयन दर्शाता है। गुड। जस्ट इसके अपोजिट तीसरा है कि जब विलयन का वाष्प दाब कम होता है, जब विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा, तो यह विलयन राउल्ट के नियम को क्या दर्शाता है, निगेटिव विलयन दर्शाता है। ठीक है, दो बातें हैं आपके पास यहाँ पर। अगर विलयन का वाष्प दाब अधिक हो रहा है तो पॉजिटिव विलयन कहलाएगा राउल्ट के नियम के अनुसार, और निगेटिव अगर नीचे हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, ये निगेटिव विलयन कहलाएगा, मतलब ऋणात्मक विलयन कहलाएगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। चौथा लास्ट पॉइंट इसका कि अनादर्श विलयन में अणुओं की जो संरचना होती है, आकार होता है, रासायनिक गुण होता है, वह समान नहीं होता है, जबकि आदर्श विलयन में क्या हो रहा था, समान हो रहा था। अनादर्श विलयन में क्या क्या हो रहा है, जो अणु की संरचना है, अणु की संरचना वो बराबर हो रही है, वो क्या हो रही है, अणु की संरचना प्लस आकार, ठीक है, और रासायनिक गुण, ये तीनों आपको क्या हो रही है, समान नहीं हो सकती है, नहीं होता है। ठीक है, अनादर्श विलयन में। और जस्ट इसके अपोजिट था आदर्श विलयन में, क्या था आपका, अणु की संरचना, अणु के गुण और उसके आकार और रासायनिक गुण, ये तीनों आपको क्या हो रहे थे, समान हो रहे थे। यहाँ समान नहीं होंगे, यही आपका क्या हो गया, आपका अनादर्श विलयन के गुण हो गए। राइट, आप इस चीज़ को नोट करेंगे पहले, फिर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ नोट कीजिए अनादर्श विलयन के गुण। वीडियो पॉज करना है और आपको देखना है यहाँ पर, और अच्छे से लिखना है अपने कॉपी में। चलिए, होप सो आप लिख लिए होंगे और समझेंगे भी, समझ भी गए होंगे। अब हम लोग फिर से अपने ब्लैंक शीट पर आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। एक पॉइंट है जो अभी यहाँ पर मुझे कर देना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या है। आदर्श विलयन में, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, यहाँ पर दो मैंने रेखे बना दिए अंतर बताने के लिए, आदर्श विलयन और अनादर्श, ठीक है, अनादर्श विलयन, राइट, अनादर्श विलयन। इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर हम लोग लिखेंगे, आपको लिखा है आगे मिलेगा, अभी आप लोग पहले समझते रहिए। पहला अंतर है कि आदर्श विलयन प्रत्येक ताप पर, ठीक है, आदर्श विलयन जो है वो क्या है हमारा, यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट अंतर है कि आदर्श विलयन प्रत्येक ताप पर, सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। हमको पता है कि ये आदर्श विलयन जो है वो पूरी तरह से फॉलो करता है किसके, राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, हम लोग इसमें लिख देंगे। और अनादर्श विलयन में क्या लिखेंगे, ये राउल्ट के विलयन का पालन क्या करता है, राउल्ट के नियम का क्या होता है, पालन नहीं करता है। फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया। फिर से सुनते हैं, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन में लिखेंगे यह राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। फर्स्ट डिफरेंसेस हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कि आदर्श विलयन पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा उसके गुण में कि आदर्श विलयन में क्या होता है, आयतन पर कोई परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, ठीक है। जबकि अनादर्श विलयन में क्या होता है, आयतन परिवर्तित होता है, राइट। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा है हमारा डिफरेंस कि आदर्श विलयन में राउल्ट के नियम से कोई विचलित प्रदर्शन नहीं करता है, जबकि अनादर्श विलयन में राउल्ट के नियम से धनात्मक और ऋणात्मक परिवर्तन करता है। अभी हम लोग ने देखा कि अनादर्श विलयन में अगर ज़्यादा होता है, वाष्प दाब अधिक होता है, तो क्या होता है, राउल्ट के नियम को इसको धनात्मक विचलन दर्शाता है। और जस्ट इसके उल्टा कि विलयन का वाष्प दाब जब कम होता है
तो क्या होता है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ये डिफरेंसेस यहाँ हो गया। ठीक है, चौथा हो गया हमारा लास्ट कि बेंजीन और समझना है इसको, सॉरी, टोलीन का विलयन जो है वो आदर्श विलयन है। एक एग्जाम्पल हम लोग दे देंगे यहाँ पर। और अनादर्श विलयन में एग्जाम्पल क्या देंगे बताइए, कोई याद है? आपको बताए थे वहाँ पर एथिल एल्कोहल और एसीटोन का विलयन। ठीक है, या आपको क्लोरोफॉर्म वाला अगर याद हो, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का विलयन, वो क्या है आपका, एक अनादर्श विलयन है। मतलब एक डिफिनीशन यहाँ पर एग्जाम्पल दे दीजिएगा। तो 4 टोटल डिफरेंसेस हो जाएंगे और ये एग्ज़ाम में लीवी आई है, ये पूछता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। आप ये चीज़ें अच्छे से लिखिए और होप शो आप इस चीज़ को याद करके रखिएगा। ठीक है, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर आपको याद करके रखना है। ठीक है, 4 पॉइंटें हैं इसमें। पहला पॉइंट कि ये राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, और अनादर्श में क्या लिखेंगे, राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है। इसमें आयतन परिवर्तन नहीं होता है, जबकि इसमें होता है। तीसरा क्या है कि यह विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। किसमें, आदर्श मतलब विचलन प्रदर्शन नहीं करेगा, और अनादर्श है मतलब विचलन प्रदर्शन करेगा, ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में। और चौथा आप एक एग्जाम्पल दे देना है। राइट, बिल्कुल। चलिए यहाँ वीडियो पॉज करिए और अच्छे से आप इस चीज़ को लिख लीजिए। अगर नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए अब लिखिए आप। वीडियो कहीं भी आपको विजुअल ना हो तो आप अपने यहाँ पे पिक्सल की क्वालिटी जो है 720p आप उसको कर लीजिएगा। सेटिंग में जाके, यूट्यूब सेटिंग में जाकर यही वीडियो जो जस्ट नीचे बटन रहता है 720p कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर की क्वालिटी बहुत ही साफ़ है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे वाला पॉइंट भी मैं कर देता हूँ 3 और 4। ठीक है, एक आपको एग्ज़ाम्पल भी दे देना है। कोई भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जो आपको याद हो। मेरी नज़र में अगर आपको याद रह रहा है तो याद रखिए कि पहला जो है आदर्श विलयन का आपको एग्ज़ाम्पल याद रखना है कि एनहेक्सेन और एनहेप्टेन एक जैसा नाम है। एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का विलयन ये एक आदर्श विलयन में आता है। ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन भी हमसे पूछता है। ठीक है, और अनादर्श विलयन के लिए बहुत ही इजी है। क्लोरोफॉर्म आपको हमेशा याद रहेगा कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का विलयन या एक अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। फिर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का विलयन, यह आपका क्या है, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और एथिल एल्कोहल और एसीटोन तो है ही आपका। इन तीनों में से कोई, तीनों ही आपको याद रखना है, ये नहीं कि एक याद रखना है, तीनों याद रखना है। चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही था। ये चीज़ आप नोट कर लिए हैं, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए जब भी एक टाइप का अगर कोई चीज़ रहता है टॉपिक तो मैं उसका अंतर ज़रूर आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियरिटी हो। ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आए, अच्छे से चीज़ें समझ में आए। होप सो आज का टॉपिक आपको याद रहेगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक, और इजी भी है। 2 पॉइंट आज के टॉपिक में हम लोग दिखे हैं। एक आइडियल सॉल्यूशन जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, आदर्श विलयन कर रहे हैं। ठीक है, जो राउल्ट के नियम को पूर्णतः फॉलो करता है। जैसे एक पिता के लक्ष्य कदम पर अगर उसका बेटा चल रहा है तो वो क्या है, आपका आइडियल बेटा है।
कहते हैं इसको। तो वैसे ही आपका क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ जो पूर्णतः राउल्ट के नियम को फॉलो करे, राइट। दूसरा नॉन आइडियल मतलब बाप किसी और रास्ते पर चल रहा है और उसका लड़का क्या है, बेटा किसी और रास्ते पर चल रहा है। मतलब बाप अगर आपका क्या है यहाँ पर राउल्ट का नियम है तो बेटा अपने अलग रास्ते से चल रहा है, ठीक है। मतलब वह नियम जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है, वह विलियन जो राउल्ट के नियम को फॉलो नहीं करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अनादर्श विलियन कहलाता है। तो ये याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है जो आपको दिमाग में रहे, ताकि अगर आप भूल भी जाए तो आप ये बाप और बेटे वाला कम्बिनेशन करके आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। और जहाँ तक रही एग्जाम्पल की बात, एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया कि क्लोरोफॉर्म को आपको हमेशा याद रखना है। नॉन आइडियल मतलब क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये आपका नॉन आइडियल है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म प्लस टेट्रा क्लोराइड, ये आपका क्या है, नॉन आइडियल, ठीक। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो है अनुसंख्यक गुणधर्म, ठीक है। अनुसंख्यक गुणधर्म एवं इसके प्रकार, ये हम लोग पढ़ेंगे। 3-4 पॉइंट बचा हुआ है, इसके साथ ही ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।